हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से 69 या 70 केंद्रीय विद्यालय से एक साथ टीचर वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें एज लिमिट अच्छी है, 18 इयर्स मिनिमम एंड 65 इयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस पर 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, लेकिन लास्ट डेट इसकी आ गई। अब 1-2-3 दिन बाद इनकी वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। बड़े लेवल पर होंगी क्योंकि आप समझ सकते हैं 70 केंद्रीय विद्यालय से। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी थी जो कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स ने पूछी थी, जैसे कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, पहले एप्लीकेशन डालनी है या कैसे जाना है, और बहुत सारी वेन्यू दी गई है तो हम कहाँ पर जाएं, या इससे ही रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगे। आपकी अभी भी और कोई क्वेरी रह जाए ये वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। अगर सिर्फ इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख लेते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं, तो यहीं पर आपको सारे जितने भी 69 केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज की इंटरव्यू होने वाली है, वॉक इन इंटरव्यू, उन सभी की डिटेल आपको एक सिंगल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको भागना नहीं अलग अलग वेबसाइट्स पर, एक ही वेबसाइट आप विजिट कर लें, काफ़ी है। यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या डाउनलोड कर लें, इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लें। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दी हुई है 20 मार्च की डेट से। पहले ये आप समझ लें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सारी मीट हो रही है। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। उसके बाद आप वॉक इन इंटरव्यू की टाइम देख लें और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये तीनों मैं आपको डाउनलोड करके एक्चुअली मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये पहला मैंने डाउनलोड कर लिया जो कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट दिल्ली संभाग दिल्ली रीजन के लिए ये ओपन हो गई है। 23 पेजेस की है। फटाफट हम देख लेते हैं। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल है। सबसे पहले आप दिमाग में ये रख लें कि कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल बनेगी और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से बहुत लोगों को बुलाया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी बुलाया जाता है। कुछ रीज़न से जो पहले ही काम कर रहे हैं टीचर्स उनको ही कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इंटरव्यू फेस करना ही एक अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। एज लिमिट आपको पहले भी बता दी, 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 65 ईयर्स। TADA नहीं दी जाती है। और इसकी सैलरी लिखी हुई सैलरी में हम देख लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको बोलना आना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डेमो होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंग्लिश में कभी आपको कहा जाएगा, कभी हिंदी में कहा जाएगा। इसके बाद प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगा। 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है। 10:30 बजे तक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंटरव्यू की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कहाँ जाना है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या लेकर जाना है आपको, कैंडिडेट वुड अपीयर इन द इंटरव्यू विद ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैरी करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ क्या होता है, आपके पास जो भी फोटोकॉपीज़ हैं, मतलब 10th से लेके अभी लास्ट जो लेटेस्ट आपके पास जो डिग्री है, सपोज़ आपने BEd किया या फिर आपने जो भी लिया है डिग्री, तो लास्ट 10th से लेके उन सभी की मार्कशीट होनी चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ होनी चाहिए 10th की सर्टिफिकेट, और उन सब की एक फोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी। और सेल्फ अटेस्ट मतलब सब पे आप खुद साइन कर लें, सभी फोटोकॉपीज़ पे आप खुद साइन कर लें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना, बता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये जॉब चली गई तो चलेगा बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाने चाहिए हाथ से। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहे। बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है आपको। अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। विल बी हेल्ड एट क्लस्टर लेवल। देयर आर 7 क्लस्टर्स इन दिल्ली रीजन। तो 7 क्लस्टर्स में हो रहे हैं और वो 7 क्लस्टर में कितने कितने स्कूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। PGT के लिए 27,500 चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। PGT के लिए 27,500 रुपीज़ पर मंथ। TGT के लिए 26,250 रुपीज़ पर मंथ। PRT के लिए 21,250 रुपीज़ पर मंथ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 पर मंथ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और इन सब के लिए यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, म्यूज़िक, योगा, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, नर्स, फॉर एवरीथिंग। क्लस्टर कौन कौन से हैं जिनमें होने वाली, उसके बाद कैसे आपको जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो 7 क्लस्टर कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज़ होती है कि पहले से कुछ एप्लीकेशन डालनी है क्या, ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। PGT के लिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स के साथ में BEd है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आता है, तो काफ़ी है।
टीजीटी के लिए भी वैसे है। टीजीटी के लिए अगर 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में और उसके बाद बीएड होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए क्लियर, बीएड होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्वेरी लिखते हैं हमारे पास कुछ और, फाइनल ईयर वाले भी जा सकते हैं, बिल्कुल फाइनल ईयर वाले जाते हैं क्योंकि हो गया ना, फाइनल ईयर हो गया तो मतलब आएंगे रिजल्ट्स, लेकिन बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अभी सीटेट के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। टीजीटी के लिए अभी कैसा है, सॉरी टीजीटी मैंने आपको बता दिया। पीआरटी के लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में, या फिर और साथ में 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, सपोज आपके पास डीएलएड है, बीएलएड है या स्पेशल एजुकेशन है और सीटेट पेपर 1 अगर क्लियर है तो 12th पास 50% के बेसिस पे आप पीआरटी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस ओपन हैं। बीएड है तो आप ऊपर वाले पोस्ट पीजीटी या टीजीटी के लिए चले जाएं, और अगर बीएलएड डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वाली डिग्री है तो आप पीआरटी के लिए चले जाएं। और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लस्टर कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भी एक दी हुई है, अलग से भी एक दी हुई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे बोल रहे हैं, ये फिल करना है आपको। और क्या क्या लेकर जाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में, ज़रा बैक कर लेंगे आप तो आप सुन सकेंगे कि क्या क्या आपको कैरी करना है इंटरव्यू के वक्त में, किस वक्त पे जाना है वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लस्टर 1 में 10 केवी हैं, ये मैंने बता दिया कौन कौन से स्कूल आते हैं इसमें। क्लस्टर 2 में टोटल 10 केवी हैं। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 12 एडवर्टीजमेंट की देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुकलेट की। क्लस्टर 2 में टोटल 10 केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर 3 में टोटल 10 केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर 4 में 12 केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर 5 में टोटल 11 केंद्रीय विद्यालय हैं और क्लस्टर 6 में टोटल 8 केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर 7 में टोटल 8 केंद्रीय विद्यालय हैं। अब बात करते हैं कि कैसे जाना है, आपको डायरेक्टली जाना है या वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन होगी। पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी है, आप डायरेक्ट जाएं, डायरेक्ट जिस दिन आप जा रहे हैं वहाँ वेन्यू पर ही रजिस्ट्रेशन होगी 8:30 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक। अब देख लेते हैं कि कहाँ जाना है। अगर आप एलिजिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट में बिल्कुल अच्छी तरह से एलिजिबिलिटी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तभी जाएं। उसके बाद अगर आपने कंडीशन पढ़ लिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास, अगर हैं जाना चाहते हैं, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब कहाँ जाना है ये है, तो इसके लिए ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो कहाँ जाना है, अब इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि जैसे कि पीजीटी सोशियोलॉजी, फूड प्रोडक्शन, टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए 2 केंद्रीय विद्यालय के आपको नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल है, आपके पास जो भी है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाना चाहेंगे जो आपके घर के पास हो, जहाँ से आप कंफर्टेबली आ सकें और जा सकें। तो जो भी आपके नियरेस्ट वन है वहाँ पर आप चले जाएँ। सोशियोलॉजी, पीजीटी फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अब आगे है पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये अगर इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना चाहते हैं तो इनमें कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 केंद्रीय विद्यालय के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑब्वियसली जो आपके नियरेस्ट वन है इन 7 में से वहीं आप जाना चाहेंगे, तो इस किसी एक वेन्यू पर ही आप जा सकते हैं, सब पर नहीं जाना है, सिर्फ एक वेन्यू आप पिक कर लें और वहाँ पर आप जाएँ। ऐसा है। तो क्लस्टर वाइज जो 7 क्लस्टर्स हैं, तो जिस क्लस्टर में आप काम करना चाहते हैं ऐसे समझ लें, वहाँ पर जाएं। फिर टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस के लिए भी डेट यहाँ लिखी हुई है, डेट मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि डेट तो लिखी है सामने। कहाँ जाना है ये बहुत क्वेरी हो रही थी। तो 7 क्लस्टर्स में से 7 नाम दिए केंद्रीय विद्यालय के, जिस क्लस्टर में आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए वो वहाँ पर ही एक जगह पर कोई भी चूज़ कर लें लोकेशन और वहीं एक जगह जाएँ। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि आप पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए एक साथ नहीं जा सकते, तो ये चीज़ है। या अगर आगे पीछे हो गया सपोज़ पीजीटी का और उसके बाद टीजीटी का, तो दोनों के लिए आप अपीयर होना चाहें तो सेम लोकेशन में कोशिश कर सकते हैं, बट कोई एक वेन्यू चूज़ करें। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीजीटी साइंस के लिए 8:30 से 10:30 बजे। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड ऑन 28 मार्च 2022।
तो ये जो पीजीटी इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट है, इसके लिए कुछ चेंज है। इनको पहले रजिस्टर कर लेना है 28 मार्च को, और फिर 11 बजे फिर से अनाउंसमेंट होगी कुछ डेट की वगैरह। तो ये इनके लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग है, आप चेक कर लें। वहाँ जाना तो होगा लेकिन 28 मार्च को। तो कहाँ जाना है, इनमें से 7 क्लस्टर में कोई भी एक आप पिक कर लें कौन से स्कूल में जाना है। पीआरटी को 29 मार्च को जाना है। पीआरटी के लिए भी सेम है, आप 7 क्लस्टर में कोई एक क्लस्टर का एड्रेस पिक कर लें कि ये आपके लिए कंफर्टेबल है, उसमें से किसी एक में आप चले जाएं उस दिन, क्योंकि सभी जगह एक ही साथ है, एक ही दिन पर है, इसलिए आप 2-3 वेन्यू तो नहीं जा सकते। एक ही वेन्यू पिक करें और वहाँ पर चले जाएं। डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, पीआरटी म्यूजिक कोच, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन, इन सब के लिए भी 7 क्लस्टर में से कोई एक आप पिक कर लें और वहाँ पर आप चले जाएं 30 मार्च 2022 को। आप सबको मैंने एक वीडियो बनाई है अभी केवीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, एक अलग से मैंने वीडियो डेडिकेटेड बनाई है। ये वीडियो आप जाकर देख लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू जाने के पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। ये अभी मैंने अपलोड किया, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ में जाके चेक करना होगा। ये वीडियो आप थंबनेल देखकर सर्च कर लें और ज़रूर सुने, ज़रूर देखें वॉक इन इंटरव्यू जाने के पहले। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।